दुनिया भर में पानी का बहरान मुसलसल गहरा होता जा रहा है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि इंसानी इस्तेमाल पानी के कुदरती निज़ाम से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जिसे ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी कहा जा रहा है, यानी पानी के ज़खायर उनकी भरपाई से ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी आबादी पानी के गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रही है, जहां झीलें, वेटलैंड्स और ग्राउंड वाटर रिजर्व्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हिंदुस्तान में भी पानी का मसला स्ट्रक्चरल तौर पे बढ़ता जा रहा है। बड़ी आबादी, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन, पोल्यूटेड रिवर्स और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इस क्राइसिस को इंटेंसिफाई कर रहे हैं। कई शहरों में वाटर शॉर्टेज मामूल बन चुकी है और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, डिलेड मॉनसून और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सप्लाई को मुतासिर कर रही है। ये सूरत हाल एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ और इकोसिस्टम सब पर असर डाल रही है। कश्मीर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कश्मीर में बदलता मौसम, पोल्यूशन और गवर्नेंस की कमी की वजह से पानी का बहरान धीरे धीरे नुमायां होता जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि वैली का वाटर सिस्टम स्ट्रक्चरल प्रेशर में है, जहां बर्फबारी की कमी, सुकड़ते हुए आबी ज़खायर और चश्मों का खुश्क होना एक दूसरे से जुड़ी हुई क्राइसिस की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। सबसे पहले मौसमी तब्दीली का असर समझना जरूरी है। फरवरी 2026 में श्रीनगर का दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो आम हद से करीबन 10 डिग्री ज्यादा था। माहिरीन के मुताबिक कश्मीर एक बर्फ की मईशत पर चल रहा है, जहां सर्दी की बर्फ एक बचत की तरह पानी महसूस करती है। बर्फ कम होने का सीधा मतलब ये है कि गर्मियों में पिघलने वाला पानी कम होगा, जिससे दरिया और चश्मे मुतासिर होंगे। अंदाजे के मुताबिक कई पानी पकड़ने वाले इलाकों में बर्फ 40 से 50% कम रिकॉर्ड हुई है और हर कमी मुस्तकबिल को पानी की तंगी का इशारा है। ऐसे मौसम की वजह से दरख्तों में वक्त से पहले फूल आना शुरू हो गए हैं। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर मार्च में अचानक सर्दी या कोहरा वापस आया तो फूल और बागबानी के शोबे को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि खुश्क मौसम धान की काश्त और आबी ज़खायर को भी मुतासिर करेंगे। इस मौसमी तब्दीली के साथ कुदरती निज़ाम की गिरावट भी बढ़ रही है। शेरबाग के चश्मों का वाकया इस बहरान की जिंदा मिसाल है। फरवरी के दरमियान चश्मे से भरे तालाब में मकामी ठंडे पानी की मछलियों की बड़ी तादाद में मौत रिपोर्ट हुई। जायजा लेने पर आलूदगी, बेपरवाही और पानी में ऑक्सीजन की कमी को मुमकिन वजह बताया गया, जो चश्मा निज़ाम के टूटने की तरफ इशारा करता है। कुछ रोज पहले डल झील का पानी भी आलूदगी की वजह से अचानक सब्ज रंग का हो गया। माहिरीन इसे एल्गल ब्लूम कहते हैं, जिसकी बुनियादी वजह मुसलसल गंदा पानी और कचरा झील में जाना है। ये पानी की मेयार और झील के कुदरती निज़ाम के लिए संगीन खतरा है। मौसमी तहकीकात भी इस रुझान की तस्दीक करते हैं। मुशाहिदात बताती हैं कि कश्मीर के बर्फानी ग्लेशियर्स धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जिससे लंबे अरसे में पानी की दस्तयाबी मुतासिर हो सकती है। बर्फ का पिघलना दरिया, काश्तकारी और कुदरती निज़ाम को जिंदा रखता है। जब बर्फ कम होती है तो पानी के दरिया बेतरतीब हो जाते हैं और जिंदगी के जराए मुतासिर होते हैं। निज़ामी तौर पर देखा जाए तो बहरान की 3 आपस में जुड़ी सतहें सामने आती हैं। मौसमी सतह, बर्फ की कमी, गैर मामूली गर्मी, बर्फानी जिस्मों का पिघलना। कुदरती सतह, चश्मों की गिरावट, मछलियों की मौत और गीले इलाकों का सिकुड़ना। इंतजामी सतह, आलूदगी पर काबू की कमी, कचरे का फैलना और बेतरतीबी शहरी फैलाव। इन तीनों का मजमूई असर ये है कि कश्मीर की पानी की हिफाजत का निज़ाम धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। फरवरी की गर्मी सिर्फ मौसमी तब्दीली नहीं, बल्कि आने वाले गर्मियों के पानी के दबाव का वाज़े इशारा है, जहां पीने का पानी, बिजली और काश्तकारी सब मुतासिर हो सकते हैं। अगर गर्मी, आलूदगी और बेपरवाही इसी तरह जारी रही तो कश्मीर को मौसमी नहीं बल्कि मुस्तकिल पानी की तंगी का सामना हो सकता है। चश्मों की गिरावट सीधा पीने के पानी की हिफाजत को मुतासिर करेगी और बर्फ की कमी गर्मियों को ज्यादा सख्त बना सकती है। अगर गर्मी, आलूदगी और बेपरवाही इसी तरह जारी रही तो कश्मीर को मौसमी नहीं बल्कि मुस्तकिल पानी की तंगी का सामना हो सकता है। चश्मों की गिरावट सीधे पीने के पानी की हिफाजत को मुतासिर करेगी और बर्फ की कमी गर्मियों को ज्यादा सख्त बना सकती है। ये सिर्फ माहौल का मसला नहीं बल्कि मईशत, सेहत और समाजी इत्मीनान का मसला बन सकता है। आज की गर्मी, आज की मछलियों की मौत और आज के सिकुड़ते हुए पानी के ज़खायर एक ही बात कह रहे हैं, वादी का पानी का निज़ाम दबाव में है।
اگر پانی کی حفاظت، آلودگی پر قابو اور موسمی مطابقت پر فوراً توجہ نہ دی گئی تو صاف پینے کا پانی کشمیر کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن سکتا ہے اور یہ بحران دھیرے دھیرے عام حقیقت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ مزید رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر آبزرور۔